सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, बहन जी मैदान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, बहन जी मैदान में। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अमर रहे, अमर रहे, मान्यवर श्री कांसी राम जी, अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मान्यवर श्री कांसी राम जी, अमर रहे, अमर रहे, मान्यवर श्री कांसी राम जी, अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में। साथियों, बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अब हमारे बीच में मान्यवर श्री कांसी राम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ स्मारक स्थल पर पहुँच चुकी हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूं और अब आदरणीय बहन जी मान्यवर श्री कांसी राम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। लेकिन उससे पहले हम यह चाहेंगे कि बहन जी उनके सम्मान में हमें जरूर कुछ दिशा निर्देश दें। आदरणीय बहन जी। उत्तराखंड व पंजाब स्टेट में कुछ ही महीनों के अंदर एक साथ होने वाले विधानसभा चुनाव को विशेष ध्यान में रखकर कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। जिन इन तीनों राज्यों में हमारी पार्टी पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है, जिसे मद्देनजर हुए अब मैं सबसे पहले कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को ये कहना जरूरी समझती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के बनने के बाद विशेषकर इन वर्गों के लोगों को ये कहा था कि मैंने काफी संघर्ष एवं अथक प्रयासों से अपने इन वर्गों के लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए भारतीय संविधान में कानूनी अधिकार तो जरूर दिला दिए हैं, लेकिन उनका सही व पूरा लाभ लेने के लिए इन्हें केंद्र में ही बल्कि 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला है। और इस दौरान वैसे तो हमने यहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने यहाँ सर्व समाज में से उन गरीब, कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को दी है, जिनकी यहाँ जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों की रही सरकारों में काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है।
साथ ही इनकी सरकारों में उपेक्षित रहे अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी हमने पूरा पूरा आदर सम्मान दिया है। इसके साथ साथ हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, छोटे व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं तथा प्रदेश का हर स्तर पर काफी विकास भी किया है, जिनको सत्ता परिवर्तन होने पर अब विरोधी लोग किसी न किसी रूप में अधिकांश उन्हीं को ही भुना रहे हैं और अब तो केंद्र व अन्य राज्यों की भी सरकारें इनकी काफी नकल कर रही हैं। इसके साथ ही यहाँ बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को भी काफी हद तक सुधारा गया है। इतना ही नहीं बल्कि जब यूपी में सन 2007 में पहली बार यहाँ बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो तब फिर हमने यहाँ प्रदेश व यहाँ की आम जनता का काफी युद्ध स्तर पर चौतरफा विकास व उद्धार आदि किया था। यहाँ बेहतरीन कानून व्यवस्था भी दी थी जिसकी पूरे देश में काफी सराहना भी की गई थी, लेकिन ये सब यहाँ हमारी विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा और इसके बाद तब से यहाँ सभी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी पार्टियां अंदर अंदर एकजुट होकर व किस्म किस्म के हथकंडे आदि इस्तेमाल करके बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने में लगी हैं, जिसकी खास वजह से ही पिछले 2 विधानसभा आम चुनावों में हमारी पार्टी यहाँ सत्ता में आसीन नहीं हो सकी है। लेकिन इस दौरान चाहे यहाँ सपा सत्ता में रही हो या बीजेपी सत्ता में आसीन है, किंतु यहाँ की जनता इन दोनों सरकारों में काफी ज्यादा दुखी रही है, ये भी सर्वविदित है। और अब प्रदेश की जनता बीएसपी के शासन काल को ही याद कर रही है और यहाँ सत्ता परिवर्तन करने के लिए काफी हद तक अपना मन भी बना चुकी है। और ऐसे में अब इस बार यहाँ बीएसपी की सरकार बनना लगभग तय है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को अभी से ही यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। हालांकि अभी तक इन्होंने जिन जिन हथकंडों को भी इस्तेमाल किया है तो उनके बारे में मैं पार्टी के लोगों को समय समय पर काफी हद तक सजग भी करती रही हूँ, किंतु फिर भी इस संबंध में सावधानी के तौर पर यहाँ मैं आप लोगों को ये कहना जरूरी समझती हूँ कि यहाँ प्रदेश में कुछ ऐसी भी छोटी छोटी पार्टियां व संगठन आदि हैं जो अकेले या फिर गठबंधन करके भी ये चुनाव लड़ सकते हैं। इनका मतलब कोई चुनाव जीतना नहीं होता है, बल्कि अपने स्वार्थ में पर्दे के पीछे से खासकर सत्ताधारी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ही होता है। और फिर ये लोग उन्हीं के हिसाब से अपने उम्मीदवार भी चुनाव में खड़ा करते हैं। इसलिए ऐसी पार्टियों व संगठनों को अपनी जात बरादरी व रिश्ते नातों आदि के भी चक्कर में पड़कर इन्हें अपना वोट देकर कतई भी खराब नहीं करना है, वरना फिर से यहाँ बीजेपी सत्ता में वापस आ सकती है। इसके साथ ही प्रदेश में एक पार्टी तो ऐसी भी है जो दूसरी पार्टियों के स्वार्थी व टिकटार्थी किस्म के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा के अपने कुनबे व परिवार आदि को बढ़ाने में लगी रहती है, जिसके शासन काल में यहाँ की जनता खासकर कानून व्यवस्था के मामले में काफी ज्यादा
दुखी रही है। ऐसी पार्टी के बहकावे में भी आप लोगों को कतई भी नहीं आना है। इसके साथ ही चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले वह वोट पड़ने तक भी हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए या खासकर जातिवादी मीडिया या फिर बीएसपी के विरुद्ध प्रायोजित किया गया मीडिया भी बीएसपी की स्थिति को जानबूझकर काफी कमजोर करके दर्शाता रहेगा, जिससे भी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। और इस संबंध में हम जल्दी ही मुख्य चुनाव आयोग को भी एक चिट्ठी लिखेंगे कि किसी भी स्टेट में जब विधानसभा आम चुनाव का समय 6 महीने रह जाए तो तब से लेकर वोट पड़ने तक सभी एजेंसी के सर्वे पर रोक लगनी चाहिए, ताकि उसकी आड़ में जो कुछ एजेंसी का धंधा चल रहा है तो वे बंद हो जाए तथा फिर चुनाव भी प्रभावित ना हो सके। जैसे आप लोगों को ये मालूम है कि बंगाल में जब विधानसभा का आम चुनाव चल रहा था तो वहाँ पर रिजल्ट आने से पहले तो सर्वे वाले तो ममता बनर्जी को बहुत पीछे दिखा रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उल्टा आया और जो सत्ता के सपने देख रहे थे तो वो उनका सपना चकनाचूर हो गया और ममता बनर्जी तो भारी बहुमत से वहां सत्ता में पुनः वापस आ गई। इसलिए आप लोगों को ये जो सर्वे वगैरह है इनके बहकावे में कतई नहीं आना है। इतना ही नहीं बल्कि अब तो चुनाव के नजदीक बीजेपी की केंद्र व यूपी की सरकार यहाँ अपनी पार्टी के पक्ष में हवा बनाने के लिए जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है ये भी किसी से छिपा नहीं है। हो सकता है कि जब इससे भी इनका काम चलने वाला नहीं है तो तब फिर ये पार्टी आखिर में इस चुनाव को किसी भी मामले में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रंग देकर तथा उसकी आड़ में भी राजनीतिक फायदा उठाने का पूरा प्रयास कर सकती है। उसे भी ध्यान में रखकर आपको ये चुनाव लड़ना है। इसके साथ साथ आजकल ये बात भी काफी चर्चा में है कि इस बार चुनाव में बीजेपी अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि से काफी धन खर्च कराने वाली है, जिनके हिसाब से ही ज्यादातर नीतियां बना के ये लोग अपनी सरकार चलाते हैं, जिसकी खास वजह से ही अब पूरे देश के किसान केंद्र सरकार के बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर अभी तक भी काफी आक्रोशित व आंदोलित भी हैं। और अब तो आंदोलित किसानों का काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न भी किया जा रहा है और इस मामले में लखीमपुर खीरी की घटना इसका ताजा उदाहरण भी है। मार्च सन 1934 को जिसने जन्म लिया, 15 मार्च सन 1934 को जिसने जन्म लिया, माता पिता ने बड़े प्यार से इनको काशीराम नाम दिया। बचपन खेल कूद में गुजरा, खवासपुरा में शिक्षा पाई, सन 1956 में स्नातक ये जो मैदान के बाहर हमारे जिम्मेदार साथी दूर दूर से आए हैं, भारी संख्या में कार्यक्रम स्थल के बाहर जो सड़क है उस पर उपस्थित हैं, मेरा उन सब से निवेदन है कि वो तत्काल अंदर आ जाएं, तत्काल आ जाएं। मान्य बहन जी हम सबके बीच में बहुत ही जल्द आने वाली हैं। मेरा उन सब साथियों से निवेदन है कि वो तत्काल अंदर आ जाएं, कार्यक्रम स्थल पे आ जाएं।
डिफेंस में अधिकारी के पद पर नौकरी करने लगे थे साहब। डिफेंस में अधिकारी के पद पर नौकरी करने लगे थे साहब, पर मन ही मन जन सेवा की सोच रहे थे साहब। बन गया बाधक जन सेवा में उनका अपना ही परिवार। बन गया बाधक जन सेवा में उनका अपना ही परिवार। त्याग दिया सेवा में इनके लिए साहब ने अपना परिवार। दलित व अपेक्षित वर्गों के अब मैं साथ रहूंगा। आए मुसीबत चाहे कितनी मैं उनको झेलूंगा। दलित व अपेक्षित करते हैं हम, करते हैं तुमको नमन। चल रही है सर्व समाज को लेकर आगे वो बढ़ रही है। परिवर्तन की लहर चली है, नई क्रांति आई हो। काशी में आप दूरदर्शी थे, शपथ लेती पुण्यतिथि पर कहें बहन माया जी हो। काशी राम जी श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं हम, करते हैं तुमको नमन। बाएं ओर दोनों, दाएं और बाएं दोनों तरफ जो है हमारे बीबीएफ के साथियों से हमारा अनुरोध है, आप जो बैनर लेके और तख्ती लेके जो साथी आते हैं, जो साथी बैनर लेके आए हैं, उनसे हमारा विशेष अनुरोध है, आप लोग मुख्य द्वार के बाईं और दाईं ओर आप लोग जाने का कष्ट करें। ये जो बैनर लेके जो साथी अभी अभी आए हैं, उन सभी साथियों का हम लोग स्वागत करते हैं। और आपके पीछे पूरा गेट भरा हुआ है। आपके बैनर की वजह से जो हमारे साथी आए हैं वो आगे नहीं देख पा रहे हैं, पूरा आ भी नहीं पा रहे हैं। उनका गेट पर पूरा आपने जाम सा लगा दिया है। तो आपसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी कार्यकर्ताओं से, सभी शुभचिंतक साथियों से विनम्र निवेदन है, जो साथी मुख्य गेट से अंदर आ रहे हैं वो अंदर आने के तुरंत मुख्य गेट के अंदर आने के बाद दाईं और बाईं ओर हमारे बीबीएफ के साथी उनका सहयोग करें। तो उन्हें बताएं कि दाईं और बाईं ओर काफी जगह पड़ी है, उसमें आप लोग ससम्मान आकर बैठने का कष्ट करें। सामने का स्थान हाथी दीर्घा के सामने तक और मुख्य द्वार तक पूरा स्थान। आपसे बैनर जो साथी लिए बीबीएफ के साथियों से हमारा विशेष अनुरोध है, और हमारे ख्याल से जो साथी बैनर लिए हैं उनसे विशेष अनुरोध, आप बैनर नीचा कर लें। आपका बैनर देख लिया है, आपका बैनर देख लिया है, और आप लोग हमारे साथ नारा लगाएंगे जिससे साथियों, जो हमारे साथी इधर सामने वाले साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं हृदय से। आप सभी लोग अनुशासित साथी हैं, आप लोग इधर आपने स्थान खाली कर दिया है।
हमारे बाईं तरफ जो साथी कुर्सियों पर बैठे हैं और उनके पीछे खड़े हैं, आप साथी कुर्सी पर जिन साथियों को बैठने के लिए अनुरोध किया गया है, जो हमारे माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, उनको बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। आप जो साथी हैं, आपसे पुनः मेरा अनुरोध है कि आप साथी जहां आपके बैठने की व्यवस्था है, आप वहां बैठने का कष्ट करें, जिससे हमारे सम्मानित साथियों का सम्मान भी आपको करना है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि जो भी हमारे साथी हैं उनका सम्मान करना हमारा फर्ज भी है। और मैं बार बार आपसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं, जो हमारे बाईं तरफ जो साथी हैं और जो पीछे आपने मेड़ बना रखी है, पीछे आपने जो एकदम से, यही कहा जाता है कि जो हमारे साथी मुख्य द्वार से आगे आ रहे हैं वो ये समझ रहे कि इसके बाद आगे के सभी लोग बैठे हुए हैं, तो जो लोग खड़े हैं वो वहां बैठ भी नहीं सकते, इसलिए कि वो इधर दाईं बाईं ओर जाने का रास्ता है। आपसे हमारी विनती है, हाथ जोड़ के बीबीएफ के साथियों से और जो पार्टी के शुभचिंतक और समर्थक साथी हैं, आप देख लें मेन गेट के पास किसी को ना खड़ा होने दें। बीबीएफ के साथियों से खास तौर से निवेदन है, जो मुख्य द्वार और आगे जहां तक लोग बैठे हैं उसके बीच में जो भी लोग खड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर लें, उनको बाईं ओर और दाईं ओर आप उनको भेजकर बैठालने का कष्ट करें। उनसे भी हमारा निवेदन, क्योंकि वो वहां भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो रास्ता है दाईं ओर और बाईं ओर जाने का। इसलिए आप लोगों से हमारा निवेदन है कि जो भी साथी आ रहे, पूरा गेट से भरा हुआ आ रहा है, मुख्य द्वार भरा हुआ आ रहा है। जो हमारे दूर दूर से जो साथी आए हैं उनसे हमारा विशेष अनुरोध है कि आप लोग इधर दूर दूर से जो आने वाले साथी हैं उनकी मदद करें। बीबीएफ के साथी खास तौर पर उनको बताएं कि मुख्य द्वार से अंदर आने के बाद उन्हें दाईं और बाईं ओर जाकर इधर बैठना है। आप सभी साथी बड़े जोश के साथ, हमारे एमएलसी साहब खड़े हैं, आप साथियों से अनुरोध है कि जो हमारे एमएलसी साहब खड़े हैं उनको बैठालने का कष्ट करें। जो भी साथी बैठे हैं, अब मैं आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है हृदय से आपका कि आज हमारी आपकी नेता मसीहा परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी आवास से चल चुकी हैं। माननीय मिश्रा जी ने अभी बताया है, ये हमारे आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि माननीय बहन जी हमारे आपके बीच में जल्दी ही आने वाली हैं। आप सभी लोगों को जोश के साथ नारे लगाने हैं माननीय बहन जी के सम्मान में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। मानवर श्री कांसी राम जी अमर रहे, अमर